आगे साइंटिस्ट एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखना इवेल्युएट यानी कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वही नोट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर आप नोट करना कि फंक्शन दे रखा है अपने को इंटीग्रेशन करने के लिए 1/√x इंटू कोस रूट एक्स, ये फंक्शन दे रखा है और इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल इजी है, जैसे मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल उस जैसे करना है। इसमें किसी भी वैल्यू को टी मान के सोल्व करना है। तो इसके अंदर ऐसा करते हैं, हम इसके अंदर लेट जो आपका रूट एक्स को टी मान लेते हैं। वैसे मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि उसी वैल्यू को टी मानना है जिसका आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव दिखाई देता हो। वैसे इस रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव तो इसके अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, देखिए रूट टी उसी को टी मानना है जिसका डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव दिखाई देता हो, ताकि वो इजीली कैंसिल हो जाए, या फिर आगे जाके जो अपनी वैल्यू है वो उसको सब्सटीट्यूट कर दे। इसके अंदर देखते हैं कैसे होगा। अगर हमने रूट एक्स को टी मान लिया तो अगर हम इसका दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि रूट एक्स का मतलब है कि एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 का जब हम डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये बनेगा। इसका डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा इक्वल टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। यहाँ से हमें dx की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो dx है ना, यहाँ पे इसकी जगह हमें वैल्यू पुट करनी होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जो dx की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 2√x dt। ठीक है, अब ये इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। आपको इंटीग्रेशन करना है 1/रूट एक्स की जगह तो टी मानना है, यहाँ पे टी पुट कर देंगे। ठीक है, कोस रूट एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस रूट एक्स की जगह टी मानना है तो ये कोस टी हो जाएगा। dx की जगह क्या पुट करेंगे, dx की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 2√x की जगह तो देखो टी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रूट एक्स की जगह टी पुट करेंगे dt तो t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास क्या बचेगा, अपने पास फंक्शन बचेगा इंटीग्रेशन करने के लिए 2 तो बाहर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन करेंगे कोस टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो 2 तो कोफिशिएंट है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन टी, ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। -2 साइन टी की जगह क्या पुट करेंगे रूट एक्स, ये कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। प्लस में सी लगाना मत भूलना, वो तो आप हर बार लगाते हो कांस्टेंट वैल्यू। आगे इसका जो सेकंड पार्ट है नोट करना, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, हमें इसने इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है e⁻x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर e⁻x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए साइंटिस्ट कोसिकेंट स्क्वायर, ये जो e⁻x है ये इसका एंगल है। ठीक है, यहाँ साइंटिस्ट क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि e⁻x इक्वल टू अपना t है। ठीक है, अगर हम अब दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x ही होता है, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल जाएगा, dx की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास dt/e⁻x। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं e⁻x की जगह तो t पुट करेंगे, ये तो t हो जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर e⁻x को हम t लिखेंगे इंटू dx को लिखेंगे dt/e⁻x, क्या लिखेंगे dt/e⁻x को तो t लिखेंगे, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर t। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि जो कोसिकेंट स्क्वायर t है वो डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन होता है किसका, वो होता है माइनस का कोट t। ठीक है, माइनस का कोट t का इंटीग्रेशन यही होता है, सॉरी
इसका इंटीग्रेशन ये होता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, सिंपल है। माइनस का कोट टी की जगह क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स। तो ये इसका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके बाद में जो आगे इसका थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट नोट करना, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए कोस 6x स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस साइन 6x dx, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है साइंटिस्ट, बिल्कुल इजी है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप साइन 6x को t मान के सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। या फिर मैं आपको ऐसे करवाता हूँ कि मान लेते हैं कि आपको इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है कोस 6x इंटू ये 1 प्लस में साइन 6x का रूट दे रखा है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता लग रहा है। एक बार ऐसा करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 6 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखिए साइंटिस्ट, अगर आप इसको फंक्शन मानोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस 6x, और 6x है इसका डेरिवेटिव करोगे तो 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आपका फंक्शन है। फंक्शन की पावर n दे रखी है वो तो छोड़ो, लेकिन फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो ये 1/6 तो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो क्या होता है अपने पास होता है फंक्शन साइन 6x, ठीक है, 1 प्लस साइन 6x, यानी कि फंक्शन की पावर n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3.2 हो जाएगा। इसको 3.2 से डिवाइड करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से 6 कटेगा 3 पे, तो आपके पास क्या आएगा 1/3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 6x की पावर 3.2, फंक्शन की पावर n+1/n+1 किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका अपने पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा। हो सकता है आपकी बुक में इसका आंसर थोड़ा अलग दे रखा हो, उसने हो सकता है कि साइन 6x को t मान के सोल्व कर रहा हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइन 6x को t मान के सोल्व करते तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग आ सकता था, बाकी इसका इंटीग्रेशन ये आया, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है वो नोट करते हैं। तो सॉरी साइंटिस्ट, ये जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो इतना ही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ओनली 3 पार्ट ही है, तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा।